अनायत साहब देखो कि 30 साल के मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर ये ड्रेन बनी है, ये रास्ता बना है, लेकिन कम से कम अगर अंडर कैपेक्स में ये फंड्स अगर आई थी तो ये सही तरीके से यूटिलाइज होनी चाहिए कि नहीं? हर जगह जो भी कैपेक्स का काम उठाया उन्होंने 50% मेरे हिसाब से मैंने भी चेक किया, 40% काम जो इन्होंने किया, 60% इन्होंने काम छोड़ दिया। तो यही वजह हुई कि हमारे इलाके में हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट इसी वजह से नहीं होती कि ये ठेकेदार जो अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं कि इनको कोई देखता नहीं है। वो अपनी मनमानी की वजह से, अपनी खुदगर्जी की वजह से जो डिपार्टमेंट को भी ये बदनाम करते हैं। काम सही किया है, लेकिन जो ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, इस चीज़ को हमने सुपरवाइज किया था, ये काम हम ठीक किया था, लेकिन उसके बाद जो यहाँ से नीचे जो इन्होंने काम किया है, मुझे लगता है कि वो स्टैंडर्ड वर्क नहीं हुआ है, उसमें क्वालिटी वर्क नहीं हुआ है। हमें किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फंड्स आती है वो सही तरीके से ऑन ग्राउंड यूटिलाइज होनी चाहिए। हम डिपार्टमेंट पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो अगर ये डिपार्टमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर को अलॉटमेंट दे रहे हैं तो इन पर अच्छी नज़रसानी होनी चाहिए। आइंदे के लिए जो भी जहाँ भी काम उठाया जाए, और डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश यही है कि वो इन पर ये नकेल कसे, इन तमाम ठेकेदारों पर नकेल कसे, ताकि इनको पता चले कि काम किस तरीके से किया जाता है। तो इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराते हो आप? तो इन कामों की लापरवाही जो है इन ठेकेदारों की है। पेमेंट इनकी टाइमली रिलीज होती है, लेकिन ये ग्राउंड पर जो ठेकेदार है ये सही तरीके से काम नहीं करते हैं। बिल्कुल। देखिए, पंचायत के अंदर अंडर कैपेक्स में बजट आता है किसके लिए? डेवलपमेंट वर्क के लिए, जिसमें पक्का पाथ बनता है, टाइल वर्क्स बनते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर हायर सेकेंडरी के नज़दीक अगर हम इस पक्का पाथ की बात करेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ रेत का इस्तेमाल किया, सीमेंट तो कहीं नज़र ही नहीं आता है, क्योंकि यही ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है गाँव की। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर लोग जो काम कर रहे हैं ये स्टैंडर्ड वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। मनरेगा में भी काम सही तरीके से होता है, लेकिन ये अंडर कैपेक्स काम है। 3,10,000 था, और उसमें से अब टेंडर जो है कितने पे दिया है, कितना बिलो गया है कॉन्ट्रैक्टर, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें 3,10,000 का काम यहाँ पर होना चाहिए। देखिए कि इस ड्रेन की अगर हम बात करते हैं या इस पक्का पाथ की अगर हम बात करते हैं, कितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पर बने, सरपंच बने, वार्ड मेंबर्स बने, लेकिन फिर भी जो है ये रास्ता आज तक नहीं बना था। इसके लिए इस बार अंडर कैपेक्स में कि यहाँ पर ये लैंड ड्रेन वर्क होना चाहिए। और नीचे आपको दिख रहा है कि ये हायर सेकेंडरी स्कूल सजान है। जब यहाँ पर बारिशें होती है तो जितना भी गाँव के ऊपर से पानी है, वो पानी के साथ साथ वो कचरा और गंदगी गलाजत सारा जो है यहाँ से बहकर तो नीचे हायर सेकेंडरी के ग्राउंड में जमा होता था। इसी के लिए एक स्टेप यहाँ पर उठाया गया है इस पंचायत के अंदर, इस वार्ड नंबर 2 के अंदर की एक यहाँ पर लैंड ड्रेन बनाया जाएगा। पक्का पाथ भी सही तरीके से बने और साथ में ड्रेन भी अच्छी तरीके से बने, ताकि इससे क्या होगा कि जो ऊपर से जो पानी आ जाएगा वो ड्रेन के ज़रिए से ही नीचे जाना चाहिए। अब यहाँ से जो पानी आ रहा है उसकी वजह से ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल सजान है, इसकी पीछे की जो दीवारें हैं वो डैमेज हो चुकी है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लेकिन चलो, हम डिपार्टमेंट के शुक्रगुजार है कि इस तरह का एक काम यहाँ पर मिला था, एक ये अलॉटमेंट दी गई थी कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन फिर भी ये लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारी गुजारिश यही डिपार्टमेंट से है कि जो भी जहाँ काम दिया जाए उनको अच्छी तरह नज़र आसानी की जाए, इन ठेकेदारों को अच्छी तरह कसा जाए, ताकि काम जो है ग्राउंड पर